Hello बच्चों, let's see this question. If two first order reactions A forming B having rate constant K1, T half is equal to A second. Second reaction C forming D having rate constant K2, T half is B second. If A is greater than B, then the relation between K1 and K2 is option 1 K1 greater than K2, option 2 K1 less than K2, option 3 K1 equal to K2 and option 4 K1 equal to twice of K2. अब इस क्वेश्चन को करने से सॉल्व करने से पहले हमें एक की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों ही रिएक्शन हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज नथिंग बट 0.693 बाई के, दैट इज वेयर के इज द रेट कांस्टेंट। अगर मैं हमारे पहले रिएक्शन की बात करता हूं जिसमें ए से बी बन रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका टी हाफ हमें दिया हुआ है ए सेकेंड और टी हाफ हमें पता है इट इज नथिंग बट 0.693 बाई K1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारा K1 क्या आ जाएगा 0.693 बाय ए। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं दूसरा रिएक्शन कंसीडर करता हूं सी फॉर्मिंग डी हैविंग रेट कांस्टेंट K2 और इसकी टी हाफ हमें दी हुई है बी सेकेंड and which will also be equal to 0.693 by K2। तो यहां से हमारे पास K2 क्या निकल के आ जाएगा 0.693 by B। अब हमें A और B के बीच में क्या है, एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है। सिंस हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि A इज ग्रेटर देन B, यानी अगर हम K1 और K2 को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो ये वाली जो ओवरऑल होल टर्म है ये डिक्रीज करेगी क्योंकि a इज ग्रेटर देन b देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों केसेस में न्यूमरेटर K1 K2 में सेम है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। अगर a b से बड़ा है यानी K1 विल बी लेस देन K2 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज K1 विल बी लेस देन K2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।